दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, पहलगाम में आतंकियों की गोलियों से 28 लोग मारे गए और अनेक लोग घायल हैं। पहलगाम में हुए हमले से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या जम्मू कश्मीर में अभी भी आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है? क्या आतंकवाद खत्म कर देने के नारे खोखले थे? सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को लेकर जो बड़े बड़े दावे पेश किए जा रहे थे, क्या वे असलियत से बहुत दूर थे? सवाल बहुत हैं और जवाब कुछ भी नहीं। हो सकता है कि मामले की जांच होने के बाद कुछ सवाल मिलें। अभी तो सच्चाई यही है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया। दोस्तों, उधर आतंकियों की गोलियों से 28 जानें चली गईं, इधर हमारे देश के नफरती गैंग ने इस मुद्दे पर भी हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारी गई, यानी धर्म के नाम पर हिंदुओं को गोली मारी गई। अगर ऐसा है तो यह स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन यदि इसे स्वीकार कर हमारे देश में नफरत परोसी जाएगी, नफरत पैदा की जाएगी, तो हालात और खराब हो जाएंगे। यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि आतंकियों ने पर्यटकों की जान बचाने की कोशिश कर रहे मुस्लिम घोड़े वाले को भी नहीं बख्शा। सतही और नकली सवालों की आड़ में असली सवालों को छिपाया जाएगा तो कुछ हासिल नहीं होगा। इस समय असली सवाल यह है कि सरकार के बड़े बड़े दावों के बावजूद पहलगाम में हमला कैसे हो गया? वहां इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? क्यों इंटेलिजेंस एजेंसियां वहां पर फेल हो गई? वहां बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे। सरकार द्वारा इन पर्यटकों की सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? शर्मनाक यह है कि हमारे देश में नफरती गैंग ने इस दुखद और घिनौनी घटना के बाद पोस्टरबाजी शुरू कर दी है। ऐसे लोग सरकार से कोई सवाल नहीं पूछेंगे। उनका उद्देश्य यह बताना है कि मुसलमानों ने हिंदुओं की हत्या कर दी। उनका उद्देश्य यह बताना है कि इस्लाम में कितनी कट्टरता भरी पड़ी है। दोस्तों, हमारे देश के कुछ लोग इस बात पर ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं, इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि धर्म पूछकर पर्यटकों को मारा गया। क्या इस बात में किसी को शक है कि आतंकी कट्टर होते हैं? सच्चाई तो यह है कि धर्म के आधार पर ही आतंकी कट्टर होते हैं। उन्हें एक खास किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें धर्म शामिल होता है। कट्टर मुस्लिम आतंकी हिंदुओं से नफरत ही करेंगे, प्यार नहीं करेंगे। असली सवाल यह है कि क्या कश्मीर में रहने वाले लोग भी हिंदुओं से नफरत करते हैं? हो सकता है कि कुछ कश्मीरी मुस्लिम हिंदुओं से नफरत करते हों, हिंदुओं से घृणा करते हों, और ऐसे लोग पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों को पनाह भी देते हों। लेकिन कश्मीर में सभी लोग ऐसे नहीं हैं। सवाल यह है कि आतंकी घटना के बाद कश्मीर में पर्यटकों के साथ खड़े होने वाले लोग कौन थे? कश्मीर में और कश्मीर से लौटे पर्यटकों ने यह साफ साफ बताया है कि कश्मीर के मुसलमानों ने संकट की घड़ी में सभी पर्यटकों का दिल खोलकर साथ दिया। तो फिर हमारे देश में इस घटना के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल क्यों तैयार किया जा रहा है? इस घटना के बाद नफरत का माहौल, घृणा का माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है? क्यों कुछ लोग यह कह रहे हैं कि कश्मीर के मुसलमानों ने
केवल अपने व्यावसायिक हित के लिए पर्यटकों का साथ दिया। क्या मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की नफरत पैदा करके हम कुछ हासिल कर पाएंगे? जो बयान बहादुर कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर नफरती बयान देकर यह सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है। क्या ऐसे राष्ट्रवादी अपने घरों में दुबके हुए सिर्फ बयान जारी करते रहेंगे या फिर कश्मीर में मोर्चे पर जाकर लड़ने की हिम्मत भी दिखाएंगे? दोस्तों, सच्चाई यह है कि कश्मीर के आतंकी हमले में कई पर्यटकों की जान चली गई, कई लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया और सरकार अपने तरीके से पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे रही है। क्या इस मुद्दे पर नफरती बयान देने वाले बयान बहादुर सरकार से भी कोई सवाल पूछेंगे? इस मुद्दे पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर हम स्थिति को और खराब बना रहे हैं। इस समय कई व्हाट्सएप ग्रुप में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ घृणा परोसी जा रही है। कुछ सोसाइटी में शोक सभा के नाम पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। आतंकी घटनाओं के बाद गुस्सा जायज है, लेकिन क्या सिर्फ गुस्से या फिर मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने से इस तरह की आतंकी घटनाएं खत्म हो जाएंगी? दोस्तों, कश्मीर में आतंकवाद कोई नया नहीं है। कश्मीर में काफ़ी समय से आतंकवाद रहा है। सरकारें अपनी अपनी तरह से इस आतंकवाद से लड़ती रही हैं और अपने अपने दावे पेश करती रही हैं। आतंकवाद को खत्म करना इतना आसान नहीं है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। भाजपा सरकार ने भी कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने के बड़े बड़े दावे पेश किए थे और पर्यटकों को कश्मीर जाने के लिए प्रोत्साहित किया था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? धर्म के नाम पर पर्यटकों को मारने की आतंकी चाल को हमें समझना होगा। आतंकी यही चाहते हैं कि भारत में फिर से एक सांप्रदायिक माहौल पैदा हो जाए, भारत में दोबारा एक सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए। हिंदुओं को चुन चुनकर मारना उनकी इसी रणनीति का हिस्सा है। आतंकी यही चाहते हैं कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल तैयार हो। ऐसे माहौल में आतंकियों का काम और आसान हो जाता है। अगर हम आतंकियों की इस चाल में फंस गए तो भारत के लिए एक बड़ी परेशानी पैदा हो जाएगी। इस समय सभी को एक होकर आतंकवाद से लड़ना होगा। आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को गरियाकर हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। बहरहाल, आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।